So environment related factor. If we try to understand environment, there is teacher, there is learner, there is teacher, there is learner, and in between there is teaching learning process, and this is entire thing other than which is surrounded by this process. The process is being surrounded by environment. This is also environment, and the other related factor is also environment. That is why we have said that the environmental factor is a covering factor. It is an umbrella factor. तो इसमें हम टीचर से रिलेटेड फैक्टर भी डाल सकते हैं, लर्नर से भी रिलेटेड, प्रोसेस से भी रिलेटेड, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज. वी शैल बी टेकिंग सम पॉइंट्स अंडर environment related factor. The first one is resource available. Resources available. And whenever we are talking in terms of resources, you know better. What better? Human resource. टीचर लर्नर भी आ गया. लर्नर और टीचर के अलावा material resource, which we shall discuss in separate part. फिर time resource. So every type of resource is the part of environment as a concept. So resource available. टीचर पे हम बात कर चुके हैं, लर्नर पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये टीचर इतना अच्छा है, लेकिन इस फैसिलिटी के साथ ये टीचर इतना अच्छा है. यू कैन अंडरस्टैंड. कंप्यूटर सीख रहा है, एक ही कंप्यूटर से 10 स्टूडेंट सीख रहा है. सब कंप्यूटर मतलब सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कंप्यूटर है. सो यू कैन से द लर्निंग एनवायरनमेंट. और बहुत सारा हम लोगों ने स्मार्ट क्लास की बात की और बहुत सारी सुविधाओं की बात की. कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप. क्योंकि बच्चा जो जाता है, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इफ लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इट हैज इट्स बियरिंग ऑन टीचिंग. मतलब बच्चा जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके फादर कंसर्स है, जिनके मदर कंसर्स है, वो क्लास में जितने भी लर्नर रिलेटेड फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होता है, और उससे टीचर रिलेटेड फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है. सो द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप, ये तो आरटीई का पार्ट भी है. कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, जिसमें बच्चा पढ़ता है, उसका जो रिलेशनशिप है. अब बच्चा जाके घर में यदि झूठ साच करता भी है तो उसका रिपोर्ट कार्ड पूछने चला जाता है यदि गार्जियन, तो उसको पता चल जाता है. और इंस्टीट्यूशन उसको इंटरटेन करता है. ये आपका राइट है, राइट टू एजुकेशन में, क्योंकि कम्युनिटी का सीधा रिलेशन है प्राइमरी एजुकेशन में खास के. और पेरेंट्स टीचर मीट तो अब हायर एजुकेशन में भी, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी लोग कराने की बात कर रहे हैं. सो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप हैज इट्स बियरिंग ऑन द टीचिंग. इंस्टीट्यूशन हेड, इंस्टीट्यूशन का जो हेड है और टीचर जो है उस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि टीचर से आप डरा के, धमका के, पॉलिटिक्स करके अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बना सकते. और अच्छा जब इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, इसका मतलब क्या है कि टीचिंग ज्यादा अच्छी नहीं होगी, टीचर मन से पढ़ाएगा नहीं. सो इंस्टीट्यूशन हेड एंड टीचर रिलेशनशिप is the part of environment as a concept. Then teacher and learner relationship कैसा है? कॉर्डियल है. टीचर डेमोक्रेटिक है, लर्नर को मदद करता है. टीचर लर्नर से पहले यहां एक और डाल दीजिए, टीचर रिलेशनशिप. एक टीचर दूसरे को बताता है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में खबर रहती है. और देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग. संभव है कि किसी दूसरे विषय के टीचर को पढ़ाने में कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें मदद लेने की जरूरत हो. दोनों मिलके यदि पढ़ा देते हैं, या दोनों मिलके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके सारे टीचर इंस्टीट्यूशन और लर्नर्स के बारे में सोचते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि टीचिंग इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं. सो टीचर लर्नर
रिलेशनशिप, टीचर टीचर रिलेशनशिप, लर्नर लर्नर रिलेशनशिप। कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करता है। यदि हम कंसेप्ट बहुत सारा हमका इनरिचमेंट क्लास का कंसेप्ट है, हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है जिसको अंग्रेज लोग भी फॉलो कर रहा है, वो कंसेप्ट है हमारा मॉनिटेरियल सिस्टम का। तो लर्नर, वो एक हिंदी का अच्छा लर्नर है, हिंदी में ज्यादा उसकी अच्छी पकड़ है, तो दूसरे को मदद कर सकता है। और यदि मैथ्स में उसकी कम पकड़ है तो मैथ्स में जो अच्छा है तो। और रिलेशनशिप डजंट मीन इन एकेडमिक term only, and the learning or education, the purpose of education, the objectives of education is not limited to academic aspect only, emotional aspect, training of senses aspect. So learner relationship, surrounding and overall climate. Surrounding, कहाँ है विद्यालय, किस जगह है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, और फिर सराउंडिंग एंड ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ द क्लास वहां था, यहां क्या है, क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एंड ओवरऑल क्लाइमेट। एंड नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड सपोर्ट स्टाफ, अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड सपोर्ट स्टाफ, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो, प्यून की बात हो, सफाई कर्मचारी की बात हो, और फिर और भी चीजें जो भी है। क्योंकि करिकुलम में जब सब्सिक्वेंट चेंज होता है तो खास के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पोस्ट सेंक्शन होने में बहुत डिले होता है, इससे भी टीचिंग इन्फ्लुएंस होती है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड support factor. As we told at the end of the lecture, I shall again conclude that this environment related factor that influences teaching is an umbrella factor, in which the teacher is there, in which the learner is there, in which the teaching learning process is there, resources available is there, the relationship among all the target groups are important, and the surrounding of the institution and overall climate of the institution, and most importantly, though we have discussed resources available, but separately we have pointed out availability of needed support staff. So this is all about the environment related factor. Thank you very much.